नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ऐसा बजट जो 3 कर्तव्यों के आधार पर विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। आर्थिक विकास को तेज करके सतत विकास, लोगों की उम्मीदों को पूरा करके क्षमता निर्माण के माध्यम से देश की समृद्धि में सक्रिय सार्वजनिक भागीदार, सभी के विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट एक बड़ी छलांग है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ग्रामीण विकास से लेकर गिफ्ट सिटी तक के क्षेत्रों को व्यापक विकास के साथ कवर करने वाला केंद्रीय बजट गुजरात के लिए फायदेमंद है। गिफ्ट सिटी में दी गई टैक्स छुट्टी से निवेशक ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निवेश करेंगे। खेलो इंडिया गुजरात के स्पोर्ट्स सेक्टर को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार करता है। मिशन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय विकास में गुजरात के महत्वपूर्ण योगदान के कारण राज्य का केंद्रीय हस्तांतरण बढ़ाया गया है। 16वें फाइनेंस कमीशन के तहत 3.75%, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 टियर 3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के तौर पर डेवलप करने का फायदा गुजरात के छोटे शहरों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यूनियन बजट 2026 को 3 मुख्य ड्यूटी के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने वाला बजट बताया। इन 3 ड्यूटी की भूमिका बताते हुए उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तेज करने का कमिटमेंट, लोगों की उम्मीदों को पूरा करके देश की खुशहाली में एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग और सभी के लिए डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ावा देना इस बजट में दिखाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनियन बजट 2026 का स्वागत किया और इस बजट से गुजरात को होने वाले फायदों की डिटेल में जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टी नटराजन और मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव कुमार मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की दूर की सोच वाली लीडरशिप में एक डेवलप्ड इंडिया के लिए एक बड़ी छलांग बताया, जो रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ा रहा है। आज जब भारत तीसरी इकोनॉमिक सुपरपावर बनने की ओर बढ़ रहा है, उन्होंने भरोसा जताया कि यह बजट एक डेवलप्ड और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। उन्होंने कहा कि यूनियन बजट का मकसद फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए के एलोकेशन के साथ बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम के जरिए देश को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। गुजरात फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देश का लीडर है और राज्य के फार्मा सेक्टर को भी बायोफार्मा शक्ति प्रोग्राम मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए इस बजट में घोषित 6 स्कीमों का फायदा राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा। भूपेंद्र पटेल ने बताया कि 42.9 लाख से ज्यादा MSMEs राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में चैंपियन MSMEs बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के SME फंड की घोषणा की है। इससे MSME सेक्टर को सीधा फायदा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गुजरात 4 सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर बढ़ रहा है। इसे बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का फायदा मिलेगा। पीएम गति शक्ति के साथ DMIC फ्रेट रूट के नेटवर्क के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत किया गया है। अब पूर्व में दानकुनी से हमारे टेक्सटाइल शहर सूरत तक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राज्य के व्यापार, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेज लॉजिस्टिक सर्विस देगा, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने देश के फिनटेक हब गिफ्ट सिटी में 10 साल की टैक्स हॉलिडे को बढ़ाकर 20 साल करने की घोषणा का स्वागत किया। इसकी डिटेल में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस टैक्स हॉलिडे की वजह से इन्वेस्टर्स को गिफ्ट सिटी में लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा भरोसा होगा। प्रधानमंत्री के गाइडेंस में राज्य के शहर ग्रोथ हब बन गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इस बजट में 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के तौर पर डेवलप करने की घोषणा से हमारे बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों का भी डेवलपमेंट तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गुजरात आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए तैयार है और बजट में घोषित खेलो इंडिया मिशन प्रोग्राम से उसे और प्रेरणा और ताकत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ये बताते हुए कि गुजरात देश की ग्रोथ में अहम योगदान देता है, कहा कि 16वें फाइनेंस कमीशन के तहत गुजरात के लिए सेंट्रल डिवोल्यूशन 3.48% से बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया है। इसके चलते उन्होंने कहा कि राज्य में ग्रामीण
इलाकों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन के नए दरवाजे खोलने वाली इस अनोखी स्कीम के बारे में उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ 2030 तक एवीजीसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में 20 लाख प्रोफेशनल्स तैयार करने का टारगेट रखा गया है ताकि ट्रेनिंग लेकर युवा कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के करीब 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, जिससे गुजरात के महत्वाकांक्षी युवाओं को फायदा होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस विकास पर आधारित बजट का फायदा उठाकर गुजरात डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड से विकसित भारत बनाने में आगे रहेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर विक्रांत पांडे, सेक्रेटरी अजय कुमार और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।